मारने मत देना यार, मम्मी पेट कर रही है। और जो सर लोग अभी तक पूजा करवा रहे हैं, आज तक आप लोग के बारे में एक शब्द हम लोग कुछ नहीं बोल रहे। हमको आपकी जरूरत है सर, आ जाइए, मर जाएंगे तब अर्थी उठाने आइएगा। इस वीडियो को ध्यान से देखिए, ये कोई मामूली वीडियो नहीं है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे बच्चे, विद्यार्थी आराम से बैठे हैं, हाथ जोड़ करके बैठे हैं और उधर से पुलिस आती है और ताबड़तोड़ एक के बाद एक लाठियां बरसाने लगती है। आप सभी जानते हैं कि बिहार में बीपीएससी को लेकर के पिछले कई दिनों से विरोध चल रहा है। बच्चे ये मांग कर रहे हैं कि इस एग्जाम को रद्द कर दिया जाए, इस एग्जाम को दोबारा करा लिया जाए, लेकिन बीपीएससी इस चीज को मानने से इनकार कर रही है और उनका दावा है कि इस तरह की कोई भी गतिविधि नहीं हुई है कि पेपर लीक गया हो। लेकिन जिस तरह का व्यवहार बिहार पुलिस कर रही है इन स्टूडेंट्स के साथ, आपको सोचने पे मजबूर कर देगी कि आखिर सरकार कर क्या रही है। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है जहां पे आप देख रहे होंगे कि बच्चों के साथ अत्याचार हो रहा है। एक और ऐसी वीडियो दिखा रहा हूं, इस लड़की को सुनिएगा और सोचिएगा कि इस बच्चों के मन में, बिहार के विद्यार्थियों के मन में क्या घूम रहा होगा, वो क्या सोच रहे होंगे। पहले इस वीडियो को देखिए। मैं यहाँ पे अकेले रूम लेके पढ़ाई करती हूँ, मैं कुछ मांग तो नहीं रही, एग्जाम मुझे चाहिए। आपने साफ साफ सुना कि किस तरह से ये लड़की ये कह रही है कि हम चाह क्या रहे हैं, बस एक एग्जाम की बात तो कर रहे हैं, हम आराम से बैठ करके विरोध कर रहे थे। मैं अकेले रहती हूँ, मैं अकेले खाना बनाती हूँ, मैं अकेले पढ़ाई करती हूँ और जब हमारा पेपर लीक हो जा रहा है तो हम विरोध करते हैं, वो भी शांतिपूर्ण विरोध, तो हम पे लाठीचार्ज होता है। तो सोचिए कि इस तरह के रवैये के साथ बिहार सरकार पहुंचना कहां चाह रही है। भैया मतलब मुख्यमंत्री हैं, दो उप मुख्यमंत्री हैं, उनको एक बार पहुंच के बीपीएससी के लोगों से और स्टूडेंट से, टीचर से, सबसे बात करने में क्या आपत्ति है। एक बार बैठ के बात कर लेते। ये सिर्फ एक दो वीडियो की बात नहीं है दोस्तों, ऐसे कितने वीडियो आज सोशल मीडिया पे स्प्रेड किए जा रहे हैं जहां पे आप देख सकते हैं कि बिहार के छात्रों पे किस तरह से अत्याचार किया जा रहा है। अब जो घटना है उस पर हम चर्चा कर सकते हैं कि बीपीएस में पेपर लीक हुआ, नहीं हुआ, क्या हुआ, किस तरह से हुआ, लेकिन एक बार भाई साहब आप बात तो कर लीजिए। दूसरे राज्यों में देखिए, मुख्यमंत्री हो, मुख्यमंत्री की टीम हो या फिर बाकी लोगों की टीमें जाती है, बात करती है छात्रों से, क्या समस्या सुनती है, उनको विश्वास में लेती है कि देखिए आप जो मांग कर रहे हैं वो सही है या फिर गलत है, और उसके बाद मैटर सुलझा लिया जाता है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि शांति प्रिय छात्रों को बैठा हुआ है, वहां पे विरोध प्रदर्शन कर रहा है और आप जाकर के उसे लाठियों से कूट देते हैं। आप कुछ लड़कियों को सुनिए कि किस तरह से बीपीएससी चेयरमैन को वो चूड़ियां पहनाने की बात कर रही है। इस वीडियो को देखिए। परमार को बीपीएससी चेयरमैन को चूड़ी दिखा रहे हैं, बीपीएससी चेयरमैन को। आखिर क्यों? हम लोग के साथ क्या कर रहा है? क्या कर रहा है हम लोग के साथ? पुलिस ने लाठीचार्ज करवा रहा है, वो भी लड़कियों पे, क्यों? अब बताइए कि छात्र पढ़ाई करे कि बीपीएससी के चेयरमैन को चूड़ियां गिफ्ट करे या फिर लाठी खाए। जिस राज्य के इतने बड़े यूथ का जो नंबर है वो सड़क पे उतर करके विरोध प्रदर्शन कर रहा है, वहां पे मुख्यमंत्री साहब निकल रहे हैं अपनी विजय यात्रा लेकर के कि देखिए हमने ये काम कर दिया है बिहार में। हालांकि वो प्रगति यात्रा है लेकिन उसको विजय यात्रा के रूप में ही देखा जा रहा है कि भैया वो निकल गए हैं सब कुछ करने के लिए। सड़क बन गई है, बिजली पहुंच रही है, पानी पहुंच रही है, विद्यालय इतना बड़ा बड़ा बन गया है कि यूरोप के बच्चे आकर के बिहार में पढ़ने लग गए हैं। हॉस्पिटल इतना बड़ा बन गया है कि दिल्ली में लोग नहीं आ रहे हैं। दिल्ली एम्स में कहाँ आ रहे हैं? बिहार के लोग जो 60% लोग आ जाते हैं दिल्ली एम्स में करने के लिए, वो तो बंद हो चुका कब का। पटना में आप जाके देखिए, किसी कोने में पड़ा होगा कोई ना कोई हॉस्पिटल, वहां पे जाकर के इलाज करा रहे होंगे। जिस तरह का प्रशासनिक व्यवस्था हो चुका है बिहार का, ये प्रश्न चिन्ह उठाती है कि किस तरह का सरकार चलाया जा रहा है बिहार में। शराबबंदी इनसे हो नहीं रहा, व्यापारियों से व्यापार इनसे कराया नहीं जा रहा। व्यापारियों की स्थिति आप जाकर के बिहार में पता कर लीजिए क्या स्थिति हो रखी, और जो बच्चा खुचा रहा सरकारी नौकरी, उसमें आप बच्चों को पीट पीट के भगा रहे हैं। किसको नहीं पीटा भाई साहब आपने? शिक्षक चले आते हैं उनको पीट देते हैं, विद्यार्थी चले आते हैं उनको पीट देते हैं, आंगनवाड़ी सेविका पहुंच जाती है उनको पीट के भगा देते हैं। किसको किसको भगाओगे सर? आपके पास तो एक बेनिफिट का डाउट है कि बीजेपी वाले जब चूचा करे तो जेडीयू के आरजेडी के साथ चले जाए, और आरजेडी वाले जब चूचा करे तो बीजेपी के साथ चले जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री तो हम रहेंगे ही। चलिए, ये तो एक तंज का भाव था मेरा, और कुछ करे सवाल भी थे, लेकिन 2-3 बातें आपको समझनी चाहिए। क्या होता है कि किसी राज्य में जब आप प्रदर्शन करते हैं और जब कोई सरकार एक बार कोई ऐसी चीजों को टाल देता है और वो समझता है कि लाठीचार्ज एक बढ़िया व्यवस्था है, भैया एक बार कूट दो, ये लोग चले जाएंगे, उसके बाद मामला शांत हो जाता है, 2-4 दिन हल्ला करेंगे, सब शांत हो जाएगा, मैटर सुलझ जाएगा।
तब क्या होता है कि सरकार का जो अहंकार है वो मस्तक पे सवार हो जाता है। वो सोचते हैं कि जो सही है वही सही है, जो हम कर सकते हैं वही कर सकते हैं, और इस वजह से इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाता है, क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं है। दूसरा चीज, जब आप वोट देते हैं अपने विधायकों से आपने कभी पूछा? आज मैं उन सभी छात्रों के माता पिता, अगर आप देख रहे हैं और आपके बच्चे बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी सरकारी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपसे पूछता हूं कि आपने अपने विधायक को अभी तक कॉल करके पूछा कि मेरी बिटिया या मेरा बेटा पटना में था, विरोध कर रहा था, वो ठीक है कि खराब है, और उस पर लाठीचार्ज क्यों हुआ? आप मुख्यमंत्री, आप सत्ता में हैं, आप मुख्यमंत्री को कॉल करके क्यों नहीं पूछ रहे कि आप लाठीचार्ज क्यों करवाए? भाई, हिम्मत है आपके विधायक में? नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने एक ऐसे विधायक को जरूर चुना होगा जिसमें इतनी क्षमता नहीं हो कि मुख्यमंत्री से नजर मिला करके एक सवाल पूछ सके। जो मुख्यमंत्री बोल देगा वही सही हो जाएगा। चलिए, बहुत सारी चीजें अच्छी हुई होंगी, लेकिन इस तरह का रवैया, मतलब बिहार में एक टर्म यूज किया जाता है लाइसेंसी गुंडा। वो किसके लिए यूज किया जाता है? ये किसी से छुपा है क्या? और किस लिए यूज किया जाता है? ये किसी से छिपा है क्या? तो इसलिए आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि भैया, आपको समय पे ही सवाल पूछना पड़ेगा। समय के बाद आप अपने मन में बोलते रहेंगे कि नहीं ये गलत हो गया, ये सही हो गया। क्या कर रहे हैं? फिर वो चीज आपके बच्चों तक पहुंचेगी, आपके परिवार तक पहुंचेगी। आज किसी की बेटी पीटी गई है, कल आपका बेटी पीटी जाएगी। किसी का बच्चा आज पीटा गया है तो कल आपका बच्चा हो सकता है। अब सवाल पूछते हैं। चलिए, अब तीसरी बात कर लेता हूं। हमारे जितने भी शिक्षक हैं और पॉलिटिकल पार्टी है, वो क्या कर रही है? खान सर गए, एक दिन में बीमार पड़े, 3 दिन हॉस्पिटल में रहे, चौथे दिन से क्लास ले रहे हैं और बीच बीच में थोड़ा थोड़ा धीमी आवाज में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आपके नेता जो हर पॉलिटिकल पार्टी के, मैं सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी और सिर्फ मुख्यमंत्री को नहीं कह रहा हूं, बाकी के जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं और बाकी के जितने भी चीजें हैं, आरजेडी क्या कर रही है? क्या कर रही है आरजेडी? ट्वीट्स कर रहे हैं, उनके समर्थक ट्वीट्स कर रहे हैं सरकार के विरोध में। पटना में अभी भी नहीं कुछ होगा तो आपको आरजेडी के 50 से 80 नेता, जो प्रमुख नेता होते हैं, उस तरह के लोग मौजूद होंगे। अगर वो उन बच्चों के समर्थन में अभी रोड पे उतर जाए, क्षमता है पुलिस में कि उस बच्चों पे लाठीचार्ज कर देती? नहीं करते। अगर तेजस्वी यादव वहां पे खड़े हो जाए तो क्षमता है पुलिस में कि पुलिस तेजस्वी यादव के सामने रहते हुए पुलिस बच्चों पे लाठीचार्ज कर दे? नहीं कर सकती साहब, क्योंकि उन्हें भी पता है कि कल इनकी सरकार आनी है और इनके सामने इन पे लाठीचार्ज कर दिया तब तो हमारा जीवन गया, हम नौकरी से गए। अब आ जाते हैं नई पॉलिटिकल पार्टी जनस्वराज पे। वो कहते हैं कि अभी हमारी नई पॉलिटिकल पार्टी है, क्या क्या हैंडल करे साहब। पटना में आप मौजूद है, प्रशांत किशोर जी आपके मुख्य नेता मौजूद है, और बच्चों पे जाकर के अत्याचार हो रहा है, आप एक शब्द बोल नहीं रहे। 2 दिन बाद मीडिया में आकर के बोल रहे हैं साहब। तीसरी आ जाते हैं बीजेपी, जो कि पिछले साल 18 साल से सत्ता में बनी हुई है, कभी इनके गोद में कभी उनके गोद में बैठ बैठ के अपने उप मुख्यमंत्री बना करके सरकार चला रही है। और क्या कर रही है साहब? क्या कर रही है? देखिए, जो हो रहा है आपके बच्चे के साथ वही हो रहा है। क्या बीजेपी की जिम्मेदारी नहीं है इस चीज पे बयान देने की? इस चीज पे बच्चों के समर्थन में या विरोध में जो भी करे, खुल के कम से कम एक बार बात करने की क्षमता तो रखनी चाहिए ना भाई। आप 18 साल से सत्ता में हैं, लेकिन नहीं, बोल देंगे तो मुख्यमंत्री जी नाराज हो। अब मैं इस वीडियो का सार क्या है और किस तरह से आप सोचते हैं, मैं पूरा आप पे छोड़ता हूं, लेकिन बस इतना ही कहूंगा कि जब आप वोट देते हैं तो उस इंसान को तो कम से कम वोट दीजिए जिसकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो और जिसके अंदर इतनी क्षमता हो कि नजर से नजर मिला करके आपके बच्चों के लिए कुछ बोल सके, कुछ आवाज उठा सके। और ऐसे नेता को चुनिए जो आपकी बात करे, ना कि अपनी सरकार बचाने पे हमेशा तुली रहे। आप अपनी राय जो पसंद आए, जो आपको सही लगे गलत लगे, कमेंट में जरूर बताइए। और बिहार प्रशासन को लेकर के आप क्या सोचते हैं ये भी बताइएगा। मिलते हैं एक अगले वीडियो में। जय हिंद।